मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन फर्नीचर मंगाने में वो बहुत ख़राब रहा है। चीज़ हम ढूंढते हैं और चीज़ सस्ती मिल जाती है। तो ये चीज़ आप फेस करते हैं कि लोग आपको एग्जांपल देते हो कि यार अमेजोन में तो इतने का है, फ्लिपकार्ट में इतने का है, आप इतने का दे रहे हैं। See, I personally don't take the online furniture as threat to our business at all. समवन इज वाचिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम और किसी ने अगाटा या वीरेंद्रन कंपनी का नाम पहली बार सुना हो, आप क्या बताओगे उन्हें? व्हाट इज अगाटा लिविंग बाय वीरेंद्रन कंपनी? आप वहाँ क्यों आए? People come to us for multifold reasons. पुराना सोफा फर्निश कराना है तब भी आ जाओ, घर में नया सोफा लेना है तब भी आ जाओ, बिल्डिंग नहीं बन रही है अभी प्लानिंग करनी है कि सोफा रखना कहाँ है, कौन से रंग का रखना है, कहाँ रखना है, क्यों रखना है कि नहीं रखना है. सो दैट्स ऑल व्हाट कम्स अंडर माय इंटीरियर पार्ट ऑफ वर्क. देहरादून वो है जहाँ दिल है, तो हम लोगों का तो दिल देहरादून. हम लोगों का तो यही है. फॉर अस द होम इज देहरादून. जहाँ मर्जी चले जाओ, यूरोप चले जाओ, कहीं चले जाओ, वापस आके हमें मजा देहरादून में. अभी आपका एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है देहरादून में. हाउ डू यू लुक एट मनी? मनी इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ बिकॉज एवरीथिंग वर्क्स विद मनी. अगर कोई कहता है जी मेरे जीवन में पैसे की कोई अहमियत नहीं है, तो मेरे हिसाब से झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता. काम सब पैसों से ही होता है. बट येस, इफ गॉड इज सी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनर के लिए ये है दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ राइट पार्टनर. योर एंटायर लाइफ, इफ यू प्लान टू गेट मैरिड, योर एंटायर लाइफ डिपेंड्स ऑन व्हाट पार्टनर यू हैव इन लाइफ. आपने बचपन से ही अपना फैमिली बिजनेस देखा है, मतलब आपको पता है कि आपका एक फैमिली बिजनेस है. आपके दिमाग में हमेशा से था कि मेरे को फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना ही करना है, या फिर आपको था कि कुछ और करता हूँ, ये मेरे को ज्वाइन नहीं करना? इंटरेस्टिंग. Alright, 3, 2, 1, let's go. Okay, so today we have Mr. Abhinav Gera. कैसे हैं सर आप? How are you Very feeling? good. Thank you for having me. Welcome to the Small Town Show. Thank you. Okay, so अभी I think हम लोग अगस्त एंड में मिले थे, I guess. I think 7-8 मंथ हो गए हैं. तो तब से लेके अभी तक आई हैव नोन यू एंड मेरे को पता लग गया कि यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, यू नो व्हाट यू वांट. और ऐसे लोगों के साथ काम करके अच्छा लगता है, बिकॉज जिनको पता नहीं होता ना कि हमें क्या चाहिए, उनके साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है काम करना. बट यू नो व्हाट यू वांट, आपको पता है, आपको हमें बता देते हैं कि आपको ये चाहिए, तो हम वो कर देते हैं, बहुत ईजी हो जाता है. Thank you for knowing me so fast. यस, ओके. तो आपका देहरादून में एक ब्रांड है अगाटा लिविंग बाय वीरेंद्र एंड कंपनी, जो कि 1956 से देहरादून में है, राइट? वील टॉक अबाउट इट. लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ. मतलब मैं तो जितना आपको जानता हूँ, बट मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ आपके बारे में. तो हम लोग दोनों ही देहरादून से ही हैं. कैन यू टेल अस अबाउट योरसेल्फ? आप कहाँ रहते हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, कॉलेज, Okay. अबाउट योर लाइफ? Well, I'm born, brought up in Dehradun, and my schooling has been done actually from many schools, but mostly I've stayed in Pelham Boys, and of course I've been to other schools too. I think I got to know very early in life that Dehradun is the town of schools, so I made sure I go to many schools. एजुकेशन आप भी So, कहते हैं yeah, so देहरादून को. education was mostly done from Marshalls, Wellams, and then Scholars Home. That's about it. And then I did my graduation through Garhwal University here ओके. in Dehradun itself. And at the same time, I was very fond of acting and modeling. So that always stopped me by, going to the college. So that's why a correspondence course was done. Shock of mine pulled me to Bombay. So I spent a lot of time in Bombay. I was doing modeling, I was doing acting, I did my cataracts. So they were great experiences that I have in Bombay, and they're going to always be very close to my heart. And of course, the experiences were good. So it's always nice to share good experiences, though it's a tough journey there. So that's another side of the story. We'll discuss that sometime later. And then probably in about 2000, I came back to Dehradun and I joined the family legacy, the interior business that we are into. Joint work, started working with that. And then a couple of years down the line, I decided to, venture into furniture, because that was an immediate allied line which was there that could have been associated with all the interior things that we were doing. And there was a big vacuum as far as furniture was concerned in Dehradun at that time, because initially you had to travel to Delhi to procure furniture. You had furniture in Dehradun, but that was a very local made furniture. So that's how I stepped into it. I saw an interest in it. I saw great opportunities in it. Being a little artistic at the back end, it's always good to create things. Otherwise in interiors, we were just basically trading.
soft furnishing and fabrics and all those things. So furniture looked creative to me. So that's how I jumped into it. And later, while we kept improvising on furniture, down the line we introduced Agata Living as a brand. So Agata Living is a self-created name that is associated with all my family members, and that's how Agata came into existence. So because once we started doing a lot of furniture and we started doing great work, I think there was a time where a branding became very necessity, because people knew us by Varindra and Company, and they always bracketed us to soft furnishings. People were not ready to accept that we are doing furniture also. So that's how we introduced Agata Living by Varindra and Company. So we couldn't leave the parental name, and it's always never nice to leave the parental name. So Agata Living by Varindra and Company came into existence, and that defined very categorically that this is our furniture brand and this is what we do. ओके मैं अगाटा लिविंग के बारे में आपसे बात करूंगा. लेट्स अभी वीरेंद्रन कंपनी से शुरू करते हैं. आप वीरेंद्रन कंपनी की स्टोरी बता सकते हैं, बिकॉज आई नो दैट स्टोरी एंड इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी. हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं. I think Varindra and Company came into existence in 1956 when my grandfather shifted from Pakistan. That's how he started his work. And that got followed by my father and then me. So it's a third generation as far as I'm concerned working for it. So when my grandfather shifted here, he was working here as a store manager with the owners with whom he had moved down to Dehradun. So later they decided that they want to move to Delhi, and God was kind and he took over the place from them and started running it on his own. And that's how the legacy came down to Varindra. So उस समय वीरेंद्रन कंपनी was only about interiors. Yeah, it was basically about soft furnishing, tapestry, curtain cloth, linen, carpets. So that was the core work that we were doing in Varindra and Company. And then your father took over. Yeah, then my dad took over. He expanded it. We had from one store, we went to another store on the Rajpur Road. I came in much, much later after a great expansion that had already happened. So I think I came in with the golden spoon, as you would say. Have you ever met your grandfather? Yeah. My grandfather lived till the age of 95. We've always cherished him. He was there even for my wedding. We had a great time. So he was a legend, and surely he's missed. But yes, his teaching, his learning, his guidance is always there with us. कोई एक एडवाइस है या उनके कोई काम करने का तरीका जो अभी तक आप रखते हो अपने दिमाग में? Yes, he was very, मतलब बहुत उनका क्लियर था कि भाई फॉर हिम कस्टमर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वो कई बार हिंदी में बोलते थे भाई हमारे लिए कस्टमर भगवान है. सो he was very humble, always a yes man, never a no. अगर कोई कस्टमर उनको बहुत पुश भी कर रहा है कि नहीं आप हमारे को और कंसेशन दे दीजिए, because he was a guy who never frowned, who never got angry. He always tried to pacify them or explain them कि possible नहीं है, but yet he always used to close it at a platform where the client was happy, because for him the client needs to be happy. If he's happy, he's back again. If he's happy, he's getting you more clients. So for him, client was the top priority, and I think that is all what we have learned. And especially even the after sales. He is very consciously taught us that it's very easy to sell, but after sales is very important, because unless the after sales happen, you will not get more clients back. Because one is advertisement, and the other thing is publicity. Advertisement can be paid. You can pay, get it printed, right? But publicity is by the word of mouth. And the word of mouth say, if अगर आपने publicity करनी है, so I think after sales really count. डेफिनेटली. आपने अभी एडवर्टीजमेंट्स की बात करी ना, तो एक चीज़ मुझे जो आपकी बहुत पसंद है, मैं काफ़ी हेरिटेज ब्रांड्स के ओनर्स को जानता हूँ देहरादून में. कुछ लोग हैं जो अभी भी पुराने तरीके से एडवर्टाइज करते हैं चीज़ों को, बट आप टाइम के साथ चेंज भी होते हैं एंड यू नो कि अभी क्या चल रहा है, और सिर्फ चल नहीं रहा, आपको पता है कि वो चीज़ होती भी कैसे है. तो आई थिंक यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट्स, और टाइम के साथ वो चीज़ कैसे बदल रही है. अभी सिर्फ न्यूज़पेपर में देके या रेडियो में देके अपने ब्रांड को वैसे नहीं चलता है. आई थिंक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड सोशल मीडिया प्लेज अ बिग पार्ट इन एडवर्टाइजमेंट. यस, यू हैव टू इवॉल्व विद टाइम. इसे बहुत ज़रूरी है अपने आप को समय से बदलते रहना. जो बिजनेस या जो इंडिविजुअल अपने आप को समय से नहीं बदलेगा, समय उसको पीछे छोड़ के आगे चले जाएगा, बिकॉज समय किसी के लिए नहीं रुकने वाला. सो आपको समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है. पहले लिमिटेड अखबार होते थे, कुछ बड़े ब्रांड्स. नाउ दे आर मल्टीपल ब्रांड्स
There are multiple ways to advertise. There are so many magazines. Social media has taken up so much. So I think omnipresence होनी बहुत ज़रूरी है. You need to be omnipresent everywhere. And you have to consciously keep informing people that you are there. Like I always say, Coke and Pepsi, they don't need to do any advertisement. But you'll consciously see their ads. Yeah. Why? Because they're always knocking on your head. So when you feel thirsty, you'll say Coke चाहिए. अब ये नहीं कहोगे लिम्का चाहिए. कोक ही दिमाग में आएगा क्योंकि आप ऐड भी कोक के देखते हो. तो जब आपको प्यास लगेगी तो आपके दिमाग में कोक आएगा. सो आपको प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है अपने क्लाइंट्स के आगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड द मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड. बहुत जल्दी लोग हर चीज़ भूल जाते हैं. तो आपको उनको बार बार कॉन्शियसली याद दिलाना पड़ता है कि हाँ जी हम हैं. सो दैट जब उनका समय आए अपना घर फर्निश करने का या वट एवर दैट दे नीड टू डू विद देयर इंटीरियर्स, सो दे रिमेंबर अस दैट वी आर देयर. तो आपने बचपन से ही अपना फैमिली बिजनेस देखा है, मतलब आपको पता है कि आपका एक फैमिली बिजनेस है, बट आपने बताया कि आप बीच में एक्टिंग भी के लिए गए थे मुंबई. सो आपके दिमाग में हमेशा से था कि मेरे को फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना ही करना है, या फिर आपको था कि कुछ और करता हूँ, ये मेरे को ज्वाइन नहीं करना? Interesting. No, I always had in my mind that I would be doing my family business only because I have a very typical business mind that is said. Yeah. But yes, I had passion for modeling. Okay. So that is what had pulled me to Bombay. Bombay gaye, plus I had certain contacts. There are a lot of people who are family friends. I won't like to name them. Yeah. But they all, so that also helped. So I did my glad rags. That followed with a lot of TV serials, a lot of ads. I was very social. So, you know, when you're partying, you come across people, you make your contacts, so PR is good. So that all one led to the other, and I had a very great time in Bombay. I was barely in Bombay for about a year and a half, but I managed to do a lot in a year and a half. God was kind. Yeah. So one fine day, Dad calls me up and says that I think you've had your quota. You know, तुमने बहुत मस्ती कर ली है. Time to come back and join. There's a lot happening over here. Yeah. So I think in about 2000 I came back to Dehradun. Okay. That's when I came back and I joined my work. आप मुझे बता भी रहे थे कि जब मैंने आपसे पूछा भी था कि आपका स्ट्रगल कैसा था मुंबई में, तो आपने बहुत ऑनेस्टली बोला था मेरा कोई स्ट्रगल नहीं था भाई. No, you all struggled, but yeah, because I was coming with a fluent background, so Dad was kind, and my struggle was there, but it was not a very typical struggle that anyone would have. I had my apartment, I had my car, I had those luxuries to be with and then struggle. Yes, और वो था और you were very honest about it. उसमें क्या छुपाना? There's nothing wrong about it. Yeah, exactly. So that's what I said. One fine day, Dad said, enough money has been spent. I think you've had a good time. Come back. Exactly. तो मैं कहा चलो वापस चलते हैं. हाँ तो time to go back and make money now. Yeah. So when you came back, तो आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था वीरेंद्र एंड कंपनी में? आपने किस चीज़ पे काम किया सबसे पहले? Okay, that's very old school what I started with, because when I came back, I didn't just walk into the office and sat on the chair. Okay. That exactly did not happen because my dad never allowed that to happen. So I started with the base work because Dad always said that it's very important for you to know how things are done. Because unless you don't know how things are done, you will never be able to get it done. Especially from staff and staff from all categories, from basic staff to a MBA that you have on your board. So it's very important कि काम कैसे होता है पहले वो सीखो आप. So I started with going to sites with my team, how to take measurement, what is the planning, what has to be done, how the installation happens, how the people are working. So I started from very basic. So it was tough, acting, modeling करके hero बन के you come back and suddenly you are on a motorbike behind one of your staff guys and you are going to a site and doing measurements. I'm like, oh God, I didn't opt for this. But I think that was a great learning. Okay. And that's how it should be. And that is the reason today when I actually tell my staff what to do, they actually have to listen because they know that what he's saying, he's done it. Or if he won't do it the way he's asking us to do, he would actually do it and show it to us. Because he knows it how it has to be done. So that's it's important. So that's how I started. Okay. On a very basic note. Okay. आपने अभी बोला कि वो अभी एकदम एक्टिंग मॉडलिंग करके अभी फिर किसी के साथ बाइक में जा रहे हो साइड पे धूप में, कभी फॉर अ सेकंड थॉट आता था कि ये मैं छोड़ रहा हूँ मेरे को नहीं करना? नहीं. No, see, because I always wanted to do business. Okay. I was very categorical and I was very clear कि business करना है. Okay.
बिकॉज पैसे कमाने हैं. हाँ. And I was very honest also on this, that I knew going to Bombay is not an easy thing. It's a very tough industry. Yeah. There are people who are coming from the legacy of acting and all. Yeah. Even they have to work very hard I to was there. sustain. I Yeah, know, you were I there. know. So I was very clear that I'm there in Bombay for a while and I'll do my best. I'll have a good time. But eventually I always knew that I have to be back. So that is one reason that I actually did good when I was there. And when I planned to come back, everyone whom I knew there in the industry was in a shock that why are you going back, that you started doing so good in life. But then I knew I had to come back because the life out there is very short lived. Okay. So thank God I was sensible enough to take that decision. Yeah. Okay. That is that. Okay. So अभी अगाटा लिविंग में if someone is watching you for the first time और किसी ने अगाटा या वीरेंद्रन कंपनी का नाम पहली बार सुना हो तो आप क्या बताओगे उन्हें व्हाट इज अगाटा लिविंग बाय वीरेंद्रन कंपनी आप वहाँ क्यों आए See, basically we are a furniture store. Yeah. People come to us for multifold reasons. पुराना सोफ़ा फर्निश कराना है तब भी आ जाओ. घर में नया सोफ़ा लेना है तब भी आ जाओ. बिल्डिंग नई बन रही है, अभी प्लानिंग करनी है कि सोफ़ा रखना कहाँ है, कौन से रंग का रखना है, कहाँ रखना है, क्यों रखना है कि नहीं रखना है. सो दैट्स ऑल व्हाट कम्स अंडर माय इंटीरियर part of work. So yes, we have a retail store, which is a basic. You walk in, there is furniture. किसी को अच्छा लगा, पैसे दिए, खरीदा, चला गया. And yet at the same time, we have a parallel line where we have a full designing team, where we sit, we plan, we decide, we curate, and then we present it to you. So in that case, that's a very professional approach. And I think with today's time, I think everybody is wanting to move with that approach. Nobody is wanting to just walk into a store and buy a piece of furniture and leave. That generally happens if somebody is short on time. हाँ कुछ लोग लेजी होते हाँ हैं, बिल्कुल सोते रहते हैं, अरे घर तो तैयार हो गया, जल्दी भागो, फर्नीचर खरीद के आते हैं. सो उनके लिए भी हम बैठे हैं. बिल्कुल बिल्कुल कोई प्लानिंग करके चलना चाहता है, उसके लिए भी बैठे हैं. बिल्कुल So that's about it. So we are basically there for any interior project or any interior plan that you have for yourself. So we are the solution for you. Okay. आपकी जो सबसे अच्छी सर्विस मेरे को लगती है वो है कि कोई भी आ सकता है कोई भी फर्नीचर का फोटो लेके और वो कस्टमाइज करा सकता है ऑन द स्पॉट राइट Yes. हाँ तो उसके बारे में बताएंगे वो आइडिया आपको कब आया था कि ऐसा भी करना चाहिए No, I'll tell you. See, initially when we started, we were just trading furniture. So जब आप फर्नीचर ट्रेड करते हो वो बड़ा आसान होता है. माल मंगाया डिफरेंट वेंडर से, आपने डिस्प्ले करा और आपने बेच दिया. But what started happening was that when we were trading furniture, there were damages, there were transportation hazards. So आप माल मंगाया, माल खोरा, माल डैमेज्ड है, अब उसे कौन रिपेयर करेगा? अब आप पॉलिशर ढूंढ रहे हो, आप कारपेंटर ढूंढ रहे हो. So that started becoming a trouble for us. So that's how we had set up our own manufacturing unit. So initially जो हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया था दैट वाज ओनली फॉर रिपेयर्स ओके कि भाई हमारा मटेरियल आएगा, माल ख़राब हो जाता है तो उसको रिपेयर करना है. बट देन व्हाट हैपेंस इज इफ यू केप्ट समवन एंड यू आर पेइंग द अदर पर्सन, ही आल्सो नीड्स वर्क. सो ही द टीम कुड नॉट जस्ट कीप वेटिंग कि कुछ डैमेजेस होंगे, कुछ इश्यूज होंगे तब हम हैं आपकी हेल्प के लिए. But because the team was there, the money was being spent, so slowly and steadily we also started manufacturing in a very, very small way. So today we have a full-fledged manufacturing team, we have a full-fledged manufacturing unit. And because we have a manufacturing unit, and over the years there's so much that we have learned, that today I can very confidently say that you could actually, when you're sitting on Pinterest and you're seeing something or you're scrolling down a piece of furniture and you said, wow, I love it. But the biggest question that comes into mind is, भाई कौन बना के देगा मेरे को? So then I would say Agata Living is there because our expertise is customization. यस We always prefer customizing furniture for you because custom means आपके लिए बन रहा है, आपको पसंद था, आपके लिए बन रहा है, आपकी चॉइस का बन रहा है, आपके कलर का बन रहा है, आपके जो साइज और शेप है जहाँ लगनी है उसके लिए बन रहा है. सो इफ़ यू हैव अ सोल्यूशन ऑफ कस्टमाइजेशन, आई थिंक पीपल आर मोर देन हैप्पी बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्या होता है, लोगों को चीज़ पसंद आती है पर उनको समझ नहीं आती कि अब हम इसको कहाँ से प्रोक्योर करें. और अगर वो कोई मैन्युफैक्चरर या कोई बनाने वाला आदमी ढूंढ भी लेते हैं और वो उनको उसका एक एक्चुअल रिजल्ट या उसका एक एक्चुअल रेप्लिकेशन नहीं दे पाता, सो दैट इज़ वेरी अपसेटिंग बिकॉज आपका पैसा भी खर्च हो गया, आपको एक फ़नी लुकिंग पीस ऑफ फर्नीचर भी मिल गया, अब ना आप उसको फेंक सकते हो ना ही आप उसको मज़े में इस्तेमाल कर सकते हो. सो अ गुड टीम दैट कैन गिव यू अ ब्यूटिफुल कस्टमाइज्ड पीस ऑफ फर्नीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. So we fall under that category. I can confidently say that. हाँ
You actually have to be very confident to say that. Yeah, अदरवाइज आप बिल्कुल बोल नहीं बिल्कुल सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल अच्छा एक प्रॉब्लम आई डोंट नो आप फेस करते होंगे या नहीं बट मुझे क्या लगता है मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन फर्नीचर मंगाने में वो बहुत ख़राब रहा है कि चीज़ हम ढूंढते हैं और चीज़ सस्ती मिल जाती है ठीक है अगर हम स्टोर में जाएंगे कंपेयर करें तो बहुत सस्ती मिलती है और लोग फिर स्टोर में जाके बोलते हैं कि बहुत महंगी है राइट तो ये चीज़ आप फेस करते हैं कि लोग आपको एग्जांपल देते हो कि यार अमेजोन में तो इतने का है फ्लिपकार्ट में इतने का है आप इतने का दे रहे हैं. See, I personally don't take the online furniture as threat to our business at all. Or I personally feel that online furniture is actually not a threat to any retail store. बिकॉज ऑनलाइन जो फर्नीचर बेचा जा रहा है जो SKUs उसमें रखे जा रहे हैं वो एक बड़े ही ब्रैकेटेड प्राइस मार्जिन के रखे जा रहे हैं बल्क चेन ऑफ सप्लाई के लिए रखे जा रहे हैं बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली पॉकेट्स के लिए रखे जा रहे हैं वेयर द यंगस्टर्स हु आर वांटिंग टू बाय दैट piece of furniture online, they are really not interested in the time duration that piece of furniture is going to spend time with them. They are happy to change it in 6 months. Yeah. They're happy to change it in 1 year. And probably they're happy to change it because you know that furniture will not last for more than that time. Exactly. So you have to be happy because you spend that money. See, because that's another way of looking at it. So it's a very basic furniture that is there available now. See, because what Plus happens the is material is इंजीनियरिंग वुड या प्लाई उसको वुड का नाम देके दे आर कॉन्शियसली बजटेड बनाया गया है. हाँ एग्जैक्टली वो पीस ऑफ फर्नीचर खराब नहीं है उसको बजटेड बनाया गया है उसे कॉन्शियसली बजटेड बनाया गया है और वो क्योंकि एक पर्टिकुलर बजट ब्रैकेट में आ रहा है उसका लाइफ स्पैन भी उतना ही है. सो जो आदमी खरीद रहा है वो अगर एक कॉन्शियस होके खरीद रहा है तो उसे कभी बुरा नहीं लगेगा अगर कोई चीज़ बहुत लंबे समय के लिए नहीं चलती है. लेकिन हाँ अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी सोच के एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई फर्नीचर खरीदना चाह रहा है तो वो अपसेट हो सकता है कि भाई मंगाया क्या और देखो जी आया क्या. I don't feel that online furniture is a threat to any retail segment. See, because furniture is something that is you have to touch and feel. You just can't see a picture and buy it. Touch and feel होना बहुत ज़रूरी है. Like even if someone comes to our store, there's a certain range of furniture which is on display. See, because furniture is unimaginable. Every day there are new designs. You can create anything. So आप कितने designs बना के रख लेंगे. But yes, there's a certain range of furniture which is on display at a store or at any store at a given point of time where the client can come and see कि ठीक है this particular store is doing such quality of work. So you gain a certain amount of confidence and then you feel okay fine I like this, I like what you're doing, but you know this is the design that I have. So can you do it for me? And then we say yes we'll do it for you and he's confident enough कि आप उसके लिए ये कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आपका काम आपकी क्वालिटी आपके स्टोर में डिस्प्ले में देख रहा है तो उसको पता है कि ये काम मेरा अच्छा कर देंगे. सो आई ऑलवेज फील दैट वट एवर इज देयर ऑन डिस्प्ले विद अस विद टुडेज सिनेरियो I feel 70 to 80% material that's on display is for the clients to understand what all we can do so that they feel free and confident enough to place the orders of what they want. अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास बजटेड फर्नीचर नहीं है. हमारे पास भी है हम भी कॉन्शियसली बजटेड फर्नीचर बनाते हैं बट एट द सेम टाइम मैं अपने बजटेड फर्नीचर के लिए जो गारंटी लूँगा मैं अपने हैंड फर्नीचर के लिए भी उतनी ही गारंटी लूँगा. ओके बिकॉज जो मेरा बजटेड फर्नीचर होगा वो इतना भी बजटेड नहीं होगा कि वो चले ही ना. बिल्कुल It will give you a service for a certain duration of time. But yes, as far as Agata Living is concerned, whether you buy a budgeted piece of furniture from us or you buy a high-end piece of furniture from us, my guarantee for the product stands same. Because there's a certain limit beyond which we will not go down. Budgeted बना दिया, but एक certain level से नीचे हम budgeted नहीं बना सकते. तो हम उस level को कभी step down करेंगे ही नहीं. Otherwise, our branding, our quality comes into a question mark. So we can't do that. आई नो आपने अभी कहा कि ये चीज़ बोलने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए तो ये कॉन्फिडेंस आपको अपने मटेरियल से आता है जो मटेरियल आप यूज़ करते हैं या जो आपके टीम है उससे आता है या See, it's a blend of 2-3 things. It's the R&D that we do, the quality of material that we use, and yes, over the years, the team that we have, they have also a great experience over the years कि क्या करना है और क्या नहीं करना है.
टीम पुरानी होनी भी बहुत ज़रूरी बिल्कुल, है, बिल्कुल। कारीगर पुराने होने ज़रूरी हैं, Exactly. सो यू डोंट waste time and money with them because you've already done a lot of R&D with them, so they know what is right and what is wrong. So it's easier to work with an older team, which is a more experienced team. Yes, quality, team, and your R&D all goes hand in hand to have a good quality furniture, and that makes you confident enough. आपके बेस्ट टाइप ऑफ कस्टमर्स कौन है, और शुड आई से आपको सबसे अच्छा काम अपना क्या लगता है कि यार ये काम करने में मेरे को मज़ा आएगा, और कोई ऐसा काम जो आप कहते हो यार मज़ा नहीं आएगा लेकिन मेरे को करना है फिर भी क्योंकि पैसे हैं इसमें? नहीं, ऐसा तो देखो कोई काम हाँ, नहीं है, हाँ, काम अच्छा है तभी हम कर रहे हैं. हाँ, हाँ, But see, you always enjoy a walk-in हाँ, who just walks in, sees a piece of furniture, दे दो, चला गया. So that's an easy sale. हाँ, So everyone enjoys that. You know, the counter sales are the best. yeah, A walk-in comes, pays the money, and takes the thing. So that's just a counter lifting that happens. yeah, So that's always good. yeah, A customization is always tougher. You sit, you plan, you do a site visit, and you know, then you put it into production. And that's why customization is expensive also. Because you know, everything is being custom made for you. एक चीज़ होती है कि एक रेगुलर डिज़ाइंस हैं, चल रहे हैं, आपके स्टोर में बने हुए हैं, आपके कारीगर को भी आदत पड़ी है वो डिज़ाइन बनाने की, और वो उस डिज़ाइन को मल्टीपल टाइम्स बना चुका है, उसका उस पर समय भी कम लगता है. तो ऑफ कोर्स जब उसका समय कम लगेगा, बार बार बनाने में आसान है, उसकी हमारी कॉस्टिंग कम हो जाती है. yeah, So that becomes a little budgeted as a product. But anything that you're customizing it for the first time, so your R&D comes into play, your research and development comes into play. उसमें हम बनाते हुए मिस्टेक्स भी करेंगे, उसमें हम वेस्टेज भी करेंगे. तभी जब कोई चीज़ कस्टम फिट बनती है, आप जब किसी डिज़ाइनर के पास जाते हो और आप अपना टक्सीडो बनवाते हो, वो आपके लिए पहली बार बना रहा होता है, सो डिज़ाइनर उसके लिए पैसे चार्ज करता है, बिकॉज यू नो he has to go through that entire process of pain to you know take your measurements, plan it for you, design it for you, stitch it for you. Same is the case for furniture. Site visit करेंगे, measurement लेंगे, आपका समझेंगे आपको क्या चाहिए, आपका स्टाइल क्या है, आपकी कलर स्कीम क्या है, वहाँ क्या होना चाहिए. नया है तो सब कुछ नया कर सकते हैं, पुराने घर में कोई नई चीज़ डालें तो सारा प्लान करके करना. So that involves a lot of energy that goes from our side. So that's why when you customize a piece of furniture, your cost is slightly on a higher side. That is because of the blood we burn. ओके. सो मैं कुछ थोड़ी हार्ट टू हार्ट बात आपसे करना चाहता हूँ. अभी आपका एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है देहरादून में. हाउ डू यू लुक एट मनी? अभी ऑनलाइन बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, बहुत सारे लोग आ गए जो कहते हैं कि ठीक है, पैसा इज़ नॉट दी ओनली थिंग जो ज़रूरी है. कुछ लोग कहते हैं पैसा बहुत ज़रूरी है. हाउ डू यू लुक एट मनी? Money is important in life because everything works with money. अगर कोई कहता है जी मेरे जीवन में पैसे की कोई अहमियत नहीं है, तो मेरे हिसाब से झूठ बोल रहा है. क्योंकि ऐसा नहीं होता, काम सब पैसों से ही होता है. बट येस, if God is kind to you, if you have enough money, you shouldn't go crazy. If you have less money, you should work harder. Yeah. But how should I put it? See, money is important, but yes, till a great extent, money is important. But beyond that, it is to an individual how he manages it. हाँ. Some people lose it when they get money. Some people still remain normal, Yeah. even when they have enough. So it is just how you, you know, it's on an individual. वही बात है ना, रोलेक्स पहनी है वो भी समय दिखाएगी, बिल्कुल. HMT पहनोगे वो भी समय दिखाएगी. बिल्कुल, बिल्कुल. So it's all on an individual what he wants to do when he has a lot of money. मतलब जब लोगों पे पैसा आने लगता है और उन्हें समझ आ जाता है कि इस तरीके से पैसा कमा पा रहे हैं हम, तो एक ग्रीड भी आती है. एंड देन उसके चलते लोग बहुत कुछ गलत भी कर देते हैं, राइट? नहीं देखो, एथिक्स के साथ कभी प्ले नहीं करना चाहिए. दैट इज व्हाट वी, मतलब जब लोगों को समझ आ जाता है ना कि इस तरीके से मैं पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे भी करूँ तो इस तरीके से भी कमा सकता हूँ. इट इज ऑलवेज हार्डर टू मेक मनी इफ यू आर वॉकिंग द स्ट्रेट पाथ. But I think it is always better to walk the straight path because it's going to make sure that you keep walking. If you try to divert your path and go the other way, you might overtake the person who's walking on a straight path. But maybe later in life, the one who's walking on the straight path
would just see the other person lying there and he'll pass by. So I think walking a straight line is always better. Yeah. Shortcuts in life are not good. I don't appreciate shortcuts. I've never taken shortcuts in my life because it's a very old saying that says that there is no shortcut through the forest of life. जंगल है, पार करना है तो पूरा जंगल ही पार करके जाना पड़ेगा. कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप साइड से निकल जाओ, जंगल मिस हो जाएगा. That doesn't happen. बिल्कुल. डू यू थिंक जब इंसान बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग जाता है, ही नोज़ कि इसके पास पैसा है, एंड पैसे से इंसान को ये भी लगता है कि ठीक है, आई एम पावरफुल एज वेल. डू यू थिंक उससे ईगो भी आता है? एंड हैव यू एवर फेल्ट कि यार ईगो थोड़ा हो रहा है, या कभी ऐसे लाइफ में कोई सिचुएशन आई है? See, it is अपने पे बाद में आता हूँ. हाँ. It is but natural that when you have money, you get the power. You get the power to do many things. You know, because it's easy to throw money and get things done. So yes, पैसे से power तो आती है. Power आती किसको अच्छी नहीं लगती है. But yes, one should not lose it. One should not lose it. As far as I am concerned, God has been kind. I have always seen money all my life. My parents have been doing averagely good in life. So देर सवेर हर चीज़ जो चाहते थे मिल जाती थी. तो यही सीखा है कि जल्दी किसी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई चीज़ आज आपको चाहिए और आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेटर है दैट यू वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट. एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट समथिंग फॉर विच यू हैव वर्कड. सब कुछ झोली में मिल जाए कोई फ़ायदा नहीं है. मेहनत करके कुछ आए तो अच्छा लगता है. सो फॉर मी इट गोज़ दैट वे. I prefer to work hard and then buy whatever I want and then relish it. अपने हार्ड एंड मनी से खरीदी हुई चीज़ को जो आप relish कर सकते हो वो गिफ्ट या इनहेरिटेंस में नहीं कर सकते. मेरा थॉट प्रोसेस ये है. बिल्कुल. गिफ्ट मिल जाए, इनहेरिटेंस मिल जाए, वो आपका एक छोटा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है. बट इवेंचुअली आई थिंक यू ऑल हैव टू वर्क हार्ड and gain what you want in life. And once you do it that way, it's always good. Everyone cannot be a prince and then become the king. But it's always better that you work hard, even if you are a poor man, and then you become a king. True. So that's good. तो पैसे की वैल्यू हमेशा रहेगी. बिल्कुल. और आपने वो चीज़ बहुत अच्छी बोली कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है. Yes, बिकॉज आई डोंट नो आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में फेस करी या नहीं, कि आपने कभी सुना हो कि आपको लोग बोलते हो कि आपको तो सब, आपके पास सब कुछ है, आपको शुरू से सब कुछ मिला है, एंड देन बट अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते तो वृद्धरन कंपनी का जो नाम था वो आप आगे अभी तक ऐसे नहीं बढ़ा पाते, राइट? वो हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट. It is more difficult to carry a legacy on your shoulders. Yes, it is difficult. Yes. Grandfather and my father had made a legacy. बिल्कुल. I always feel it's easier to make a legacy. जो जबकि वो भी आसान नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. बट हम पे बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है कि अब हमने उस लेगेसी को अपने कंधे पे लेके आगे लेके जाना. तब क्या होता है, तब लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी डबल हो जाती है. एग्जैक्टली. वरिंदरा एंड कंपनी से सामान खरीद रहे हैं, खराब हो कैसे सकता है? बिल्कुल. बट हो सकता है. यू नो, एवरीवन मेक्स बिल्कुल. मिस्टेक्स. some mistakes can happen, but then that is the entire fight. You have to satisfy your clients because they expect too much out of you. So that is a challenge that we face to carry a legacy forward. आपने But जब I think I enjoy it. हाँ, तो मतलब जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया था तो बर्डन फील नहीं किया था, या आपके पास सेट था कि आई थिंक आई वाज टू यंग टू फील द बर्डन. अब बर्डन अब अब हो फील रहा करता हूँ. अब कुछ गलत नहीं होना चाहिए. हाँ, एग्जैक्टली. So with time, when you mature, you make sure that you know there are no mistakes, because it's a stage where you can't make mistakes. But we are all humans. It can happen. So एक वो विंडो छोटी सी लेके चलनी पड़ती है कि भाई छोटा बहुत होता है. हाँ, बिल्कुल. That is that. तो आप भी बचपन से देहरादून से हैं, मैं भी बचपन से ही देहरादून से हूँ. अभी हम देख ही रहे हैं देहरादून बहुत ज़्यादा बदल रहा है. हर दिन हम देखते हैं कुछ ना कुछ चेंज हो ही जाता है देहरादून में. एक बहुत ही एक जगह है देहरादून में जो बहुत ज़्यादा हम लोग बचपन से जा रहे हैं, जहाँ पे एस्ले हॉल, जहाँ पे आपका स्टोर भी है. आपकी क्या मेमोरीज हैं एस्ले हॉल को लेके? अब जब आप याद करते हैं तो क्या आपको क्या मेमोरीज आती हैं उसकी? I think Ashley Hall used to be the Connaught Place of Delhi. Yes. जैसे आपका दिल्ली में कनॉट प्लेस हुआ करता था, वैसे ही देहरादून में एशले हॉल हुआ करता था. मैंने दोनों में था लगा, सीपी में भी और एशले हॉल में भी. सो एशले हॉल की अगर मैं आपको लेगेसी बताऊं तो मिस्टर एशले, who was a Britisher, had built the entire Ashley Hall.
A lot of people would not know that, but the entire first floor of the Ashley Hall is made out of it's a brick linter. Oh. It is not a RCC linter. Oh. कम से कम 2-2.5 फुट मोटा ब्रिक लिंटर Oh, है. wow. तभी आप एशले हॉल के जितने भी स्टोर्स हैं, अगर आप कभी उनके फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, सो यू ऑलवेज फील अ लॉट ऑफ अंडुलेशन ओवर देयर बिकॉज इट्स अ RBC लिंटर, इट्स नॉट अ RCC लिंटर. Okay. That is there. And of course, Ashley Hall starts from Sarkari Bazaar. नाम ही रह गया अब तो सिर्फ सरकारी बाजार का. There's nothing happening there. Ends today at the Central Bank. You turn around and then you go till Agarwal petrol pump. उससे थोड़ा सा पहले हम भी हैं. हाँ. So, but अगर हम पुराना Ashley Hall याद करें, so as it was made by the Britishers, so you know they always kept a lot of things in mind. That you know people are out shopping. Or doing anything. So बारिश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो कैसे चलेंगे? So you know the entire Ashley Hall had a 10 to 12 feet balcony Oh. for you know shoppers to walk. Okay. जैसे आप कनॉट प्लेस भी देखते हैं. सो कनॉट प्लेस में आज भी जो थोड़ी आप पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स देखेंगे जो इनर सर्कल के अंदर है, सो देयर इज अ फुल वॉक पाथ बिटवीन. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द एशले हॉल हैड. एशले हॉल हमारा एल शेप में है, तो उसमें भी पूरा 10-12 फीट का वॉकिंग पैसेज बना हुआ था. अभी कुछ शायद पुराने जो हमारे दीवान ब्रदर्स वगैरह की हैं वो अभी इतने रेनोवेट नहीं हैं हुए हैं. या जो प्रताप म्यूजिक हाउस है, दैट हैज़ नॉट येट बीन रेनोवेटेड. इट स्टिल एग्जिस्ट फ्रॉम द डे वन द वे इट लुक्स. सो वहाँ पे वो कॉरिडोर्स आज भी आपको दिखाई देंगे. सो बिट्स एंड पीसेस में एशले हॉल में यू कैन सी दोस कॉरिडोर्स. सो ऑफ कोर्स यस, एशले हॉल ऑफ कोर्स शहर में एक ही जगह होती थी, होटल प्रेसिडेंट जाके खाना खाना. हाँ बिल्कुल. वो उस भी टाइम वहीं वो था था Ashley ना Hall कि में. हम जा रहे हैं, प्रेसिडेंट जा रहे हैं, वो एक होटल बात थी उस प्रेसिडेंट time. जाना वाज लाइक यू आर अ डूड. Yeah. अब प्रेसिडेंट जाके खाना खा रहे हैं. बिल्कुल. So that is what reminds me of Ashley Hall. Now it's got converted to हम मैकडोनल्ड खाने जा रहे हैं. हाँ वो हाँ बिल्कुल. So yeah, तो Ashley Hall की अगर मैं बात याद करूँ तो those corridors I miss. I miss the charm of lesser vehicles, more open space, lush green areas. Gandhi Park used to look so green. Parade ground तो उसमें ग्राउंड ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया है अब तो नहीं मिलता. बस पहले वो एक्चुअली ग्राउंड था वो. There's so many structures that has come up at parade ground, but I think it's all part and parcel of a growth of a city. It is unavoidable. And I wouldn't really like to comment, but ठीक है, planning थोड़ा सा planning से और होता तो अच्छा हो जाता. But I'm sure that the government has put in all the efforts, but sometimes you know the growth goes out of control. So that's what we miss about Dehradun. बिल्कुल. You know the empty roads. Yes. हम राजपुर से एशले हॉल 3 मिनट में आ जाते थे हाँ. अपनी गाड़ियों में. हाँ. Today it takes अब वो us imagine about 30 करना. minutes to come. बिल्कुल. So I think the concrete jungle that is coming up, the greenery that is being lost, all this I feel is a part and parcel of the growth of a city. Could have been done in a more better way, but ठीक है, हो रहा है, होने. प्लस आई थिंक देहरादून में वो आई थिंक कैपेसिटी भी नहीं है वो बनने की जो ये बनता जा रहा है. राइट. Infrastructure is not there. Yeah. The roads are not being widened. The drainage system is not being taken care of. But yes, the construction is happening and happening, and people are moving in. Everybody wants to move into a city which is nice. And when everybody is going to move into a city that is nice, how is that city going to remain nice anymore? वही हिमाचल प्रदेश भी हमारे साथ. हाँ बिल्कुल. उन्होंने कई चीज़ों में सख्त बैंड लगाया हुआ है. कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, पेड़ नहीं कटेंगे. So they are maintaining that. But yes, they are developing in a different way. Uttarakhand is developing in a different way. हमारे पास तो खैर 4 धाम वगैरह भी है. So we have a lot more to offer, and that is the reason we have a lot more public pressure also, because you know, everybody is coming to our city. Everybody is coming to Uttarakhand for the Char Dham Yatra. And the government has done phenomenally well. The roads have been made very well. आपकी सब चीज़ 2-3 lanes 4 lanes सारी roads बन गई हैं. All weather roads हमारी सारी बन गई हैं. So development अच्छा है, हो रहा है, but ठीक है. As a old Dehradun
रेजिडेंट हाँ यू फील कि भाई हमारा थोड़ा सा देहरादून दुख वैसा अब होता नहीं है। रहा. हाँ, क्योंकि बहुत लोगों के लिए रिटायरमेंट टाउन था, एक लोग रिटायर होके देहरादून शिफ्ट हो जाते थे, Yeah, लेकिन yeah, अब yeah. वो रिटायरमेंट की It बात was भी नहीं a very सोचते old saying for Dehradun. It's a town for people who are tired, retired, and हाँ going to bed. या So I think that concept has changed now. या हाँ वो है। That अभी has मैं changed. जैसे देहरादून के पुराने लोगों से बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं कि मधुबन के बाद तो जंगल ही था एकदम, Yes, उसके yes, बाद तो कुछ था ही नहीं। yes. अभी तो आप एकदम ओल्ड राजपुर रोड तक एंड तक चले जाओ तो कुछ ना कुछ आपको इधर उधर दिख ही I जाता I remember about 28 years back we built our house in Kishanpur, Pacific Mall से about 400-500 meters ahead है। या is where my ऑर्गेनिक ट्री के parental थे house वो। is. Yeah, हाँ organic tree के हाँ पीछे है. So when we built a house over there, people used to say आपने कहाँ घर बना लिया है? हम्म, You know, no one even ever going to come and ask you that you live here. हाँ And today you see you can't even move out. हाँ I am now residing in Purkul. हाँ I think I just have few years to enjoy it before the ropeway starts and the entire chaos is diverted on हाँ that आपका घर road. उसके पास ही है एकदम, Yes, जो so रोपवे स्टार्ट होने once वाला the है। ropeway starts, the हाँ entire उसके Mussoorie traffic is going to get diverted over या there. So बिल्कुल the charm of Purkul is also going to be या lost very soon. But ठीक है, life ने एक ही चीज़ सिखाई है, acceptance. बिल्कुल हर चीज़ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते चलो. हाँ। बट यू लाइक वर्किंग इन देहरादून? देहरादून Yeah, के yeah, लोग कैसे हैं? बिजनेस Dehradun is के home. हिसाब से कैसे हैं? Dehradun is home. हाँ, बिजनेस के हिसाब से लोग यहाँ पे कैसे हैं? See, Dehradun initially used to be a very sleepy town, but ever since it's become the capital of Uttarakhand and over the past 8-10 years, whatever I see. Yeah. So there's a huge change. There's a huge change in the buying capacity, the thought process. So from a laid-back town, it's become a action-packed town. But yes, it will always have that small town feeling. Yeah. Irrespective of how many people have moved in and they are staying here, it will still remain a small town. देहरादून वो है जहाँ दिल है, तो हम लोगों का तो दिल हम देहरादून लोगों के का तो अंदर यही है, वही बिल्कुल। है. So for us the home is देहरादून. हाँ। जहाँ मर्जी चले जाओ, यूरोप चले जाओ, कहीं चले जाओ, हाँ। वापस आके हमें मजा देहरादून में आता है. बिल्कुल बिल्कुल। So that is what देहरादून to me is. What do you tell your kids कि मतलब आपने जैसे अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, डू यू वांट देम टू जॉइन द फैमिली बिजनेस, और या आपने बोल रखा है कि जो करना है करो, ऐसा कुछ नहीं है? It's always good that one of your kids always come back and join you in your work because they are always there as a helping hand. But yes, with today's generation, you can't even insist. So as far as my kids are concerned, I've told them कि भाई please educate yourself in what we are doing. Like my eldest son is doing his course in interior designing. So I've told him that you at least educate yourself in the same trade. And then if he wishes, he can pick up a job, he can work. If he wants to settle down abroad, most welcome. But then my only point is that if he plans to come back, at least he's trained to be a part of the team. Yeah. So that makes it easier for him to quickly come back and adapt. So I feel that if you have more than 1 or 2 kids, एक बच्चे को तो काम में आ जाने चाहिए क्योंकि हमने भी बुढ़ा होना है. So we also need to rest. We can't keep working. We aren't machines. But it's good if a kid that they join you. Yeah. Unless you can't push them with today's generation. ओके ओके, तो मैंने आपके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिए अलग अलग चीज़ों के ऊपर. आई वांट टू आस्क यू, आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? आप इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी को? अगर आप स्पिरिचुअल बोलें कि डू यू बिलीव इन गॉड, so yes, I think we all believe in God. Yeah. None of us have seen God. None of us is going to see God ever. We might see him after we pass away, but then we can't come back and let you know that we've seen him. Yeah. So of course, yes, we believe. And believe is, it's a belief. Belief, yeah. No one has ever seen. हाँ. But yes, पैदा हुए हैं, पुरानी स्टोरियाँ सुनते आ रहे हैं, भगवानों के बारे में सुनते आ रहे हैं. So you always find your solace when you remember God. You're relaxed. So yes, I do believe in God. Yeah. यू सेड बिलीफ, राइट? तो ये बिलीफ कहीं ना कहीं से आता ज़रूर है. लाइक मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि कभी कभी कुछ चीज़ कुछ और हो रहा होता है, एकदम से कुछ अलग हो जाता है, एंड आई एम लाइक ये कैसे हो गया. लाइक वो कुछ चमत्कार या कुछ एक सरप्राइजिंग चीज़ कुछ हो जाती है. तो आई थिंक जब ये चीज़ लाइफ में होती है तो उससे ये बिलीफ आता है. डू यू थिंक कि वो बिलीफ के बारे में बात कर रहे हो आप? See, I believe in God, but I also believe at the same time that आप अपना fate खुद बनाते हो. It is वो कहते हैं ना, God help those who help themselves.
because actually God's not there. So you have to help yourself. So आपको अपना fate खुद बनाना पड़ता है, आपको खुद hard work करना पड़ता है. God is there at the back of your mind. It is just a thought that gives you a relaxation and gives you the strength to work. Yeah. But I feel you have to make your life on your own. आप circumstances खुद create करते हैं. So basically it's not like कि आप बैठे हुए हो और आप belief रख रहे हो तो कुछ हो जाएगा, Nothing will चमत्कार हो happen. जाएगा, nothing will happen. God is not going to Yeah. come down and tell you, boss, चलो आप बैठे हैं, मुझे याद हाँ, करना, yeah, आप ये ले लीजिए. exactly. Sorry. You have to do everything on your Yeah. own. You have to make your own life. Hmm. वो कहते हैं ना that I got lucky. हाँ. तो वो बड़ा सेल्डम होता है बिल्कुल, कि आप लकी हो जाएं. हाँ. अदरवाइज मैं तो इस चीज़ में भी बिलीव करता हूँ कि आपको लक भी खुद ही जनरेट करना I think luck भी hard work के बाद ही आता है. पड़ता है. Yes. When you go out there, you work Yeah. hard, luck follows. Yeah. Yes, I believe in God. I always pay my respects. There's never a day that I've left the house without going to the temple, praying, and then moving out because that gives me the strength. Yeah. Because it's always good to have someone above you whom you can bow down when you're quiet or when you're in stress. किसी के आगे तो झुकना है ना. तो भगवान इज द बेस्ट प्लेस जहाँ आप जाके झुक सकते हो. वहाँ कोई नुकसान नहीं. ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है. तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत एक डिफ़िकल्ट जर्नी भी हो जाती है कभी कभी एंड बहुत कुछ चल रहा होता है लाइफ में, केओस चल रहा होता है, कभी कुछ चल रहा होता है. ऐसे में हाउ इज़ इट लाइक टू हैव अ पार्टनर इन लाइफ हु सपोर्ट्स यू, हु टेल्स यू कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट एंड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? See, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनर के लिए ये है दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ राइट पार्टनर इन लाइफ. योर एंटायर लाइफ, if you plan to get married, if you plan to get married, your entire life depends on what partner you have in life. Sometimes a partner is by choice. You have a love marriage. Sometimes it's a typical arranged marriage. So it's family's choice. Like I had a typical arranged marriage. Okay. Though nobody ever expected I'll have an arranged marriage. So as far as my partner is concerned, I would not say because everyone says, but having a great partner is very very important. And I think my partner Tina has been a very great support in my life. Because everybody has ups and downs in life, and those are the testing times when you actually get to know that who is there standing by next to you to support you. कई बार ऐसा होता है कि आप सोचोगे मैं हार गया, सब कुछ खत्म होने वाला है, but if you have the right support, she'll make sure that that spark is seen and the hard work is done and you reach that spark and the light goes on. So it's very important. So बड़ा tough question है. But I'm just trying to give it a generic answer. I'm not trying to keep it very personal, but yes, a wife plays a very important part of life. A support system and everything. And if you have a partner who's intelligent enough to understand what you are doing, what you go through, what is the state of mind when you get back home on a good day, what's the state of mind when you get back home on a tough day. So if a partner understands that, you are well taken care of once you are home. Because at times after a tough day, you have a tough homecoming also. कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि if the partner is not supportive, and tough day के बाद tough homecoming भी हो जाती है. वही कभी कभी घर से अच्छे मूड से निकले बट आते नहीं अच्छे मूड से, तो वो भी समझना जरूरी है. अगले को समझना, बट वो आप डेली भी नहीं कर सकते. वो कहेंगे बिल्कुल. कितनी बार हाँ, समझेंगे, exactly, कितनी बार समझेंगे. So it is both ways. both ways, It is both ways. It is important to have a good partner in life. It goes both ways. For me also and for my wife also. You have to be understanding. एक अच्छा पार्टनर मिल जाए और आप जिंदगी समझ लें तो फिर कुछ नहीं चाहिए. वाह. So that's how life is. I'm blessed with a good partner. I can proudly say that, and I hope she is also. I'm sure. For that you have to interview her. बिल्कुल. Okay. तो अभी हमने बहुत सारी बातें करी बिजनेस को लेके, लाइफ को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके. अभी एट दिस स्टेज, अभी लाइफ में आप जहाँ भी हैं, आपका विजन क्या है लाइफ को लेके? लेट्स से 10 साल बाद या जनरली फ्यूचर को लेके, बिजनेस वाइज या लाइफ वाइज आप क्या देखते हैं आगे? If I want to see myself 10 years down the line, I'm a happier man
with a good health, Yeah. with happily settled kids, right? And of course, I'm working hard. Yeah. I have been making money, Yeah. and I will keep making money because you need the money to survive. Yeah. You need the money to live the life. You need the money if you are alive. So that's a part and parcel. वो तो चलता रहेगा. बाकी 10 years down the line, I like to see maybe a few more stalls if my kids are joining me. Yeah, because as far as I'm concerned, I don't want to have too much of work. And then I'm not able to live my life because I'm a person जिसको बहुत चीज़ों के शौक हैं. हमें शूटिंग भी करना है, हमने कैंपिंग भी करना है, हमने सफारीज भी करनी है, पैसा भी कमाना है, वो सब उसके बिना नहीं होगा. But yeah, 10 years down the line, if my kids are also with me, I see myself growing multifolds, expanding our business and going into different fields of work related to interiors because that's what my forte is. So yeah, being happy is more important. Yes, Being healthy is more important than that. Yes. So for me, 10 years down the line, good health with wealth should be good enough to live your life. हाँ, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, गुड हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, लव, पीस, हैप्पीनेस. Yes, बस done. इतना होना That sums it up all up. चाहिए. यस. ओके सर, थैंक यू सो मच. Thank मेरे you. को बहुत Thank you मज़ा for आया आपसे having बात me. करके. Yes, आई होप आपको भी pleasure is मज़ा all आया. mine. Yes, more than happy. I hope that it has gone well. ओह, You would not need to do much You'll see. editing. नहीं, you'll see. So thank you so much. Chalo, sir. thank you. Thank you. Thank you.